क्वेश्चन 1। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ट्रिक। ए जो है उस काम को 16 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। अब ए के द्वारा एक दिन में कितना कार्य होता है। जब 48 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 3। अब 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2। तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी कर देते हैं, तो 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5। तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 5। कुल कार्य कितने करने हैं 48। तो 48/5 कर देंगे तो ए प्लस बी के द्वारा कार्य को समाप्त करने में इतने दिन लगेंगे 48/5। क्वेश्चन 2। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले इसी काम को 24 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ट्रिक। ए प्लस बी जो है उस काम को 16 दिन में करता है और ए जो है उस काम को 24 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। जब 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ए प्लस बी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। 48 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो एक दिन में ए के द्वारा 2 कार्य होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब ए प्लस बी में ए अगर माइनस कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। 3 में जब 2 माइनस करेंगे तो बी का जो एक दिन का कार्य है वो निकल जाएगा। तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार ए के द्वारा एक दिन में एक कार्य होता है। कुल कार्य हम लोग को करना है 48। तो 48 कार्य करने के लिए हम लोग को लगेगा 48 दिन। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3। ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन 1 6 दिन, ऑप्शन 2 8 दिन, ऑप्शन 3 10 दिन, ऑप्शन 4 13 दिन। इसका ट्रिक देखते हैं। ए जो है उस काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में, बी उस काम को कितना दिन में करता है 18 दिन में। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। जब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 3। जब 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 2। ठीक। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। जब 3 + 2 कर देंगे तो आएगा 5। तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 5। वो दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 5 × 2 मतलब 10। तो ए प्लस बी जो है 2 दिन में 10 कार्य करते हैं। कुल कार्य हम लोग के पास है 36। तो 36 में जब 10 माइनस कर देंगे तो बचा कार्य निकल जाएगा। तो बचा कार्य कितना हो जाएगा 26। पूछ रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। तो 26 कार्य कितना दिन में करेगा 26/2 मतलब 13 दिन में। तो बी जो है शेष कार्य को 13 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन 4। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन 1 50 दिन, ऑप्शन 2 60 दिन, ऑप्शन 3 48 दिन, ऑप्शन 4 54 दिन। इसका ट्रिक देखते हैं। ए प्लस बी जो है पूरे कार्य को करते हैं 30 दिन में। 30 दिन में वो एक पूरा कार्य को करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 1/30। अब 20 दिन में कितना कार्य करेगा। एक दिन में करता है 1/30। तो 20 दिन में कार्य करेगा 20/30। 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3। तो इस तरह ए प्लस बी जो है 20 दिन में 2/3 कार्य करते हैं। अब कार्य कितना बचेगा। कुल कार्य कितना है 1 है, तो बचा
कुल कार्य 1 है, कार्य कर चुके हैं 2/3, तो कितना कार्य बचेगा? 1 माइनस 2/3। इसको माइनस करेंगे तो 1/3 आएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष कार्य को जो है ए है 20 दिन में करता है। तो शेष कार्य है 1/3 को ए है 20 दिन में करता है। तो कुल कार्य को कितना दिन में करेगा? 20 को जब 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 20 या 60 हो जाएगा। तो ए जो है पूरा कार्य को अकेला 60 दिन में करेगा। क्वेश्चन 5। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर इसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? इसका ट्रिक देखते हैं। ए जो है 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, तो पूरा भाग या एक कार्य को कितना दिन में करेगा? 16 गुना 2/3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 दिन में आएगा। ए जो है काम को 24 दिन में करता है। बी, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा वो? 12 गुना 3/4 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरह इसके वैल्यू आएगा 16 दिन। अब ए प्लस बी जो है उस कार्य को 16 दिन में कर रहा है। अब देखते हैं ए प्लस बी जो है उस कार्य को 16 दिन में कर रहा है और ए जो है उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। अब 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 3। अब 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 2। अब ए प्लस बी में जब ए माइनस करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। 3 में जब 2 माइनस करेंगे तो बी के वैल्यू आ जाएगा, तो बी के वैल्यू हो जाएगा 1। तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 1। तो कुल कार्य करना है हम लोग को 48। तो एक दिन में एक कार्य करता है, तो 48 कार्य करने के लिए 48 दिन लगेंगे।